बच्चों आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रार्थना, और ये लिखा है कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो हम पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा सा लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनका जन्म सन 1914 में हुआ। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह कल्पना पत्रिका में संपादक हो गए। उन्होंने आकाशवाणी में भी कार्य किया। मिश्र जी का निधन सन 1985 में हो गया। तो उनके द्वारा लिखी हुई कविता है प्रार्थना, जो कि हमारा पाठ 1 है। हम अब स्टार्ट करते हैं कविता। आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूँ। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूँ। इनका दुख अपना दुख मानूँ, इनके सुख को सुख अपना। प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूँ पूरा बापू का सपना। भारत के जल पवन अन्न मिट्टी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। थैंक यू। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। उपकार का मतलब क्या होता है बच्चों? उपकार का अर्थ होता है भलाई। मातृभूमि मतलब जन्मभूमि। जैसे हमारी मातृभूमि हमारी भारत भूमि है, जहाँ हमारा जन्म हुआ है। योग्य का अर्थ होता है लायक। अन्न का अर्थ होता है अनाज। बल का अर्थ शक्ति या ताकत। और पवन का अर्थ होता है हवा या वायु। इस कविता में कवि किसका उपकार मान रहा है? तो इस कविता में कवि किसका मान रहा है? यहाँ लिख रखा है, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। तो इस कविता में कवि प्रभु का उपकार मान रहा है। कवि किसके योग्य बनना चाहता है? तो कवि किसके योग्य बनना चाहता है? ये कविता में ही लिखा है बच्चों कि प्रभु तेरा उपकार मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूँ। तो कवि भारत के योग्य बनना चाहता है। कवि किन किन को अपना सगा मानना चाहता है? तो ये कविता हम बच्चों लिखा है, मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूं। मातृभूमि की प्रकृति को, पुरुष को, पशु को, सबको सगा गिनूं। कवि किसके सपनों को पूरा करना चाहता है? तो कवि बापू के सपनों को पूरा करना चाहता है। जैसे ये लाइन लिख रखी, प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। तो बापू के सपनों को पूरा करना चाहता है। प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। खाली स्थान में उपकार आएगा। अब की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूं। तो इसमें आएगा मातृभूमि की प्रकृति, भारत के जल। अब यहाँ क्या था? भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ। तो खाली स्थान में पवन आएगा। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव लिखिए। इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को अपना सुख। तो पंक्तियों के भाव में क्या लिखना है, इसको थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करना। तो इनका दुख अपना दुख मानूं, इनका सुख अपना सुख। तो ये बात कर रहा है कि हम भारत देश में रहते हैं, या हमारी मातृभूमि जो भी है उसमें जो भी हमारी प्रकृति पुरुष पशु सबको हम क्या माने? हमारा सगा माने। तो हमारे जो भी सगे संबंधी पशु पक्षी जो भी हमारे देश में है, हमारे देश की प्रकृति, इन सबको हम अपना सगा माने और इनके दुख को अपना दुख माने, और इनकी खुशी में हम खुश रहे, और इनके दुख में हम उनका दुख कम करने के लिए इनका दुख बांट सके। अब मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। तो मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं में हमको इसका भाव। तो इस
इसमें कवि देशभक्ति की भावना व्यक्त करते हुए कहता है, मेरी मातृभूमि है भारत, क्योंकि वो भारत में ही जन्मा है, तो मैं भारत के योग्य बनूँ, मैं भारत के कुछ काम आ सकूँ, या भारत जितनी पवित्र भूमि पे मैं जन्मा हूँ तो उसके काम आ सकूँ, उसके योग्य बन सकूँ, उसके लायक बन सकूँ, ऐसा इसमें कवि कहना चाहता। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग किए। उपकार, तो प्रभु तेरा उपकार मैं सदा मानता रहूँगा, ऐसे बन सकता है। मेरा सपना है कि मैं भारत का भ्रमण करूँ, ऐसा। मातृभूमि पर बनाना है तो मातृभूमि के लिए मैं बलिदान होना चाहता हूँ, इस टाइप से हम बना सकते हैं। पवन पे बना, पवन बहुत तेज गति से चल रही है, माटी के खिलौने बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं। अब ये पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, को जोड़ी बनानी है हमको। तो आँख को नयन कहते हैं, प्रभु को ईश्वर कहते हैं, पवन का क्या हो जाएगा, वायु, सुबह का प्रातः और जल का पानी हो जाएगा। अब विलोम शब्द लिखना है, इसमें से विलोम शब्द छांट कर लिखना है। 4, तो अपना का पराया, सुख का दुख, सुबह का शाम, योग्य का अयोग्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, बाय।